मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिटेशन। व्हाट? मेडिटेशन। मेडिटेशन जिसे आप ध्यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान। मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। और हम इसको जी भी रहे हैं, केवल ध्यान नहीं दे रहे हैं बस। देखिए जरा, आप जरा समझें। जैसे आपकी इफिशियंसी है 100%। क्या है आपकी इफिशियंसी? 100%। और आप 20 तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आप 20 तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हर काम को आपके कैलिबर का कितना परसेंट मिल रहा है? 5%। कितना मिल रहा है? 5%। ठीक है, अब किसी तरह क्या करते हैं, आप अपने माइंड को थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। जो अभी आप 20 तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, अब उसको आप 10 करते हैं। और जब आप 10 करते हैं तो पर एक्टिविटी आपके कैलिबर का 10% मिलने लगता है। थोड़ा और मेडिटेट करते हैं अपने माइंड को, थोड़ा और कंसंट्रेट होते हैं आप, और कंसंट्रेट होते हैं, और आप खुद को यदि जो है 5 तरह की एक्टिविटी में अब इन्वॉल्व रखते हैं, तो हर एक्टिविटी को आपके कैलिबर का 20% मिल रहा होता है। कितना मिल रहा होता है? 20% मिल रहा होता है। और किसी तरह यदि आप ऐसा कर ले जाते हैं कि आप खुद को केवल 1 एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं, तब आपकी कैलिबर का 100% उस एक्टिविटी में मिलेगा। ठीक है, आप जरा देखें, जब आप 20 एक्टिविटी में आपका माइंड डाइवर्ट था तो आपके कैलिबर का केवल 5%। 10 एक्टिविटी में आपका माइंड डाइवर्ट था तो आपके कैलिबर का 10% हर एक्टिविटी को मिल रहा था। और 5 एक्टिविटी में आपका माइंड डाइवर्ट था तो आपके कैलिबर का 20% मिल रहा था। और जब आपका माइंड 1 एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया एट ए टाइम, तो आपके कैलिबर का 100% उस एक्टिविटी में मिल रहा है। ठीक है, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। अपने माइंड का डाइवर्जन जो है हम कम करें, और फाइनली यदि सिंगल पर फोकस करें तो हमारी कैलिबर का 100% उस सिंगल एक्टिविटी में जाने लगता है और आउटपुट हमें दिखने लगता है। अब इसको हम ये समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। यू नो दैट सनलाइट हैव एनर्जी। ठीक है, आप कोई कॉपी या पेपर धूप में फेंक दो, क्या वो बर्न कर जाता है, जल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप कोई कॉन्वेक्स लेंस ले लो, कन्वर्जिंग लेंस ले लो, और लाइट को फोकस करो, सनलाइट को फोकस करो किसी एक पॉइंट पर, और अब पेपर बर्न कर जाता है। ठीक है, तो सनलाइट तो वही है, और लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात सही है, प्रूफ भी हो गई। लेकिन ऐसा क्या था जो पहले पेपर बर्न नहीं किया, और कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस यूज करके लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करने पर पेपर बर्न कर गया? इसी को मेडिटेशन कहते हैं। सनलाइट में एनर्जी पहले भी थी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, वो पेपर के हर एक पॉइंट को बराबर मिल रही थी। हर एक पॉइंट को क्या हो रही थी? बराबर मिल रही थी। तो सफिशियंट नहीं हो पा रहा था किसी एक पॉइंट को बर्न करने के लिए। बिल्कुल वही सिचुएशन है। आप में कैलिबर तो था, लेकिन 20 तरह की एक्टिविटी में डाइवर्ट होने के कारण माइंड केवल 5% आपके कैलिबर का हर एक्टिविटी को मिल रहा था, जिससे आउटपुट मिल ही नहीं रहा था आपको। लेकिन जैसे ही आपने अपने माइंड का डाइवर्जन आप कम करते गए, परसेंटेज आपके कैलिबर का जो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व था वो बढ़ता गया, और फाइनली 100% हो गया जब आप सिंगल एक्टिविटी पे फोकस हो गए। तो कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या किया? सन की टोटल एनर्जी को एक पॉइंट से रिलेट कर दिया, और एक पॉइंट से रिलेट कर दिया तो पेपर बर्न कर गया, पेपर बर्न कर गया। ठीक है, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। आप जरा देखो, आपकी लाइफ में ये बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व है। आप देखते हैं
स्कूल में पीरियड्स चलते हैं, ये फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स का पीरियड है, फिर केमिस्ट्री का है, फिर मैथ्स का है, फिर बायो का है, फिर हिंदी का है, फिर इंग्लिश का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब फिजिक्स का टीचर आपकी क्लास में आता है तो उस समय अदर सब्जेक्ट्स आपके माइंड में नहीं होते हैं। अब आपका माइंड उस समय सिंगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। अब आपके कैलिबर का 100% उस एक्टिविटी को मिल रहा होता है। जब केमिस्ट्री का टीचर आपके क्लास में आता है तो उस समय आपके माइंड में कोई और सब्जेक्ट नहीं होता है, उस समय आप केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हैं। और उस समय यदि आप केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर हैं तो बेटा फिर आपका माइंड केवल एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप 100% आपके कैलिबर का डिलीवर हो रहा है उसमें, और आउटपुट बढ़िया रहता है। अब देखो, जब वहाँ डाइवर्जन होता है, आप खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं मन में, तो इसका मतलब कई सारी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होने लगते हैं। और जैसे ही कई सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगते हैं तो परसेंटेज क्या होता जाता है? कम होता जाता है, और आउटपुट भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अब ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही बोला जा रहा है, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको ऑब्जर्व करते चले आए हैं आप। ठीक है, तो मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप देखें, जिस कंट्री में रहते हैं यहाँ बहुत देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन देखो वहां भी मेडिटेशन है। क्या मेडिटेशन है? आप किसी ऐसे भगवान के पास जाएं जो सब दे सकता हो। आप कंफ्यूज होंगे, इससे क्या मांगे, इनसे क्या मांगे हम, आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन जब आप सरस्वती माँ के टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते ही आपको देखने वाले भी जान जाते हैं कि ज्ञानी मांगने जा रहा है। अब आप भी कंफर्म होते हैं कि ज्ञानी मांगना है, इसका मतलब आप मेडिटेट होते हैं। आपका मेडिटेशन हाईएस्ट लेवल पर होता है उस समय, और आपके मांगने की क्षमता भी क्या होती है? 100% होती है उस समय। आप लक्ष्मी माँ के मंदिर में जा रहे हैं और आपको देखने वाले ही जान जाते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपको देखने वाले ही जान जाते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, माल मटेरियल मांगने जा रहा है। ठीक है, अब आप भी कंफर्म होते हैं कि यहाँ वही मिल सकता है। ठीक, मेडिटेशन आपकी लाइफ का पार्ट है। आपकी लाइफ का क्या है? पार्ट है। तो बेटा देखें, आपको मेडिटेशन पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अब आप अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व किए होंगे, जब एग्जाम के 6-7 महीने रहते हैं, 8 महीने रहते हैं, उस समय जब आप पढ़ते हैं, और जब एग्जाम एकदम क्लोज होता है, 2-4-6 दिन में होने वाला होता है, उस समय आप पढ़ते हैं, दोनों समय में आप देखें आपका आउटपुट कब ज्यादा होता है? थोड़ा सोच के बताएं। 8 महीने अभी एग्जाम के बाकी हैं और आप 1 घंटे किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, और एग्जाम को केवल 2 दिन बाकी हैं और उसी सब्जेक्ट को 1 घंटे आज भी प्रिपेयर कर रहे हैं, रिजल्ट कब ज्यादा है? रिजल्ट कब ज्यादा है? क्यों? जब एग्जाम 1-2 दिन रह गया। जानते हैं क्यों ऐसा? जब 8-9 महीने रहते हैं ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता रहता है, बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है वो, क्योंकि अभी एग्जाम दूर है, वो प्रेशर नहीं होता है मेडिटेशन का। और जब वो प्रेशर नहीं होता है तो आपका माइंड कई सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो आपके कैलिबर का केवल बहुत थोड़ा सा % किसी एक्टिविटी को मिल रहा होता है, इसलिए वो सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं होता है। लेकिन जब एग्जाम 1-2 दिन रह जाता है तो आपका माइंड फुली डाइवर्ट होता है अदर एक्टिविटीज में, या कंसंट्रेट होता है सिंगल एक्टिविटी में। कंसंट्रेट होता है सिंगल एक्टिविटी में। क्यों? बहुत सारे प्रेशर्स हैं, नंबर कम आ जाएगा, पड़ोसी चिढ़ाएगा, नंबर कम आ जाएगा, रिश्तेदार चिढ़ाएंगे, नंबर कम आ जाएगा, पॉकेट मनी कम मिलेगी, नंबर कम आ जाएगा, घर में इज्जत मिलनी बंद हो जाएगी या इज्जत मिलनी कम हो जाएगी। ये सारे प्रेशर्स क्या करते हैं? आपको कंसंट्रेट रहने के लिए मजबूर करते हैं। और जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक पर कंसंट्रेट हो जाते हैं तो आपके जितने डाउट्स हैं वो बर्न कर जाते हैं, जैसे सनलाइट ने पेपर को बर्न कर दिया था। और जब आपके सारे डाउट्स बर्न हो जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका एकदम कंफर्म हो जाता है, और उस समय आपके कैलिबर का 100% डिलीवर हो रहा होता है। और हर बच्चा ये सोचता है कि एग्जाम के टाइम में यदि 1 घंटा जैसे हम पढ़ रहे हैं, ऐसे साल भर पढ़े होते तो हम टॉप करते, ऐसा सबके मन में आता है। इसका मतलब कैलिबर तो सब में है, लेकिन जैसे ही एग्जाम बीतता है तुरंत आपके मन में ये आने लगता है फिर देखेंगे। ठीक, और ऐसे ही चलता है। फिर अगले एग्जाम में फिर आप सोचते हैं, फिर अगले एग्जाम में आप फिर सोचते हैं। आप जरा देखें, मेडिटेशन कुछ यदि समझ में आ रहा हो तो आपकी लाइफ का पार्ट है और बहुत तगड़ा रिजल्ट देने वाला है। आप अपने को एक एक्टिविटी में कंसंट्रेट करें। अब कुछ संत वगैरह जो होते हैं, अब वो क्या करते हैं, अपने को मतलब कर्म से अलग कर लेते हैं, अब सिंगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तब उनका आउटपुट जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक, लेकिन अभी आपको इससे मतलब है
इससे नहीं मतलब है, ये सब हम लोग देखेंगे कि एज के बाद। ठीक है, अब जो है मेडिटेशन, एक साइंटिस्ट थे अभी जल्दी ही एक्सपायर किए हैं, बड़ा नाम था उनका, आप भी शायद जानते होंगे, थोड़ा हिंट दे रहे हैं। उनके शरीर का कोई भी पार्ट एक्टिव नहीं था, केवल ब्रेन और माउथ का एक थोड़ा सा पोर्शन। हाँ, कौन थे वो? स्टीफन हॉकिंस। कौन थे? स्टीफन हॉकिंस। अब वो ऐसा क्यों कर ले गए, जरा देखो, उनके शरीर का कोई पार्ट एक्टिव ही नहीं था। क्या वो गेम खेल सकते थे? क्या वो शादी विवाह कर सकते थे? क्या वो किसी अदर एक्टिविटी में डाइवर्ट हो सकते थे? मजबूर थे वो, केवल सोच सकते थे, केवल थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। और क्योंकि उनके डाइवर्जन के कोई कारण ही नहीं था उनके पास ये सिचुएशन थी। और फाइनली वो इस सिचुएशन पे भी चले जाते, बेचारे चले गए। ठीक है, उनके कैलिबर का 100% केवल मेडिटेशन में लग रहा था, माइंड पर। और देखो क्या क्या निकाल के लेके चले आए, क्या क्या निकाल के लेके चले आए। आप समझ गए होंगे मेडिटेशन क्या है। आप जरा देखें, जो हमारे ऋषि मुनि थे, संत वगैरह जो थे, वो कितनी बड़ी बड़ी चीजें दे के चले गए। आज आप जो है काफी समय बाद आप ये जान पाए कि आपके सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सब रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत पहले से पता था। और इवन इंडियन कल्चर में जुपिटर, बृहस्पति को गुरु ग्रह माना जाता है देवताओं का, और शुक्र को, शुक्राचार्य को राक्षसों का। अब देखो, बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपना एक राउंड अर्थ के 12 ईयर के बराबर समय में कंप्लीट करता है। इतने समय में, 12 ईयर के बराबर समय में। अब आप जरा देखें, महाकुंभ प्रयागराज में प्रत्येक 12 साल के बाद लगता है, प्रत्येक 12 साल के बाद लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये पता था। और जरा देखें, इसके पहले जो हम लोग सिस्टम यूज कर रहे थे एजुकेशन में, वो 10+2 था। क्यों? शिक्षा की बात हो रही ना, एजुकेशन। इंडियन कल्चर में बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह माना गया है, और उसका 1 राउंड 12 ईयर में कंप्लीट होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 10+2 सिस्टम है। आप ये कह सकते हैं अब तो चेंज हो गया है, अब तो चेंज हो गया है। नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पहले आप 6 ईयर में एडमिशन लेते थे, और तब आप जो है 10+2 फॉलो कर रहे थे। अब आप 3 ईयर में एडमिशन लेंगे, अब कुल 15 काउंटिंग आ रही है। लेकिन इस 3 से 6 के बीच में, मतलब 3 ईयर तक आप केवल खेलेंगे कूदेंगे वहां पर, ना आप क्लास आगे बढ़ेगी, ना एग्जाम्स होंगे आपके। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट 3 ईयर आपके 0 में ही जाएंगे। तो इसमें 3 माइनस कर दें टोटल 15 में, तब भी 12 का ही सिस्टम है, अब भी 12 का ही सिस्टम है। और 12 को इतना महत्व क्यों है इंडियन कल्चर में? जुपिटर। क्या? जुपिटर। अब आप ये सोचते हैं कि मतलब ये इंडिया वाले वेदों में, इन सब चीजों में इतना साइंटिफिक कैसे सब कुछ बोल ले गए? ध्यान, मेडिटेशन, हिमालय के पर्वतों में, कंदराओं में बैठकर, पूरी दुनिया से खुद को अलग कर कर मेडिटेशन के द्वारा वो जहां जहां टहल के चले आए ना, आपकी क्षमता नहीं है वहां जाने की। ठीक है, अब आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? स्टीफन हॉकिंस द एग्जांपल, उन पर तो बिलीव कर रहे हैं ना, तो फिर उन पर क्यों नहीं? स्टीफन हॉकिंस भी क्या कुछ किए? कोई प्रैक्टिकल किए, लैब गए? नहीं, मेडिटेशन से ही सब किए ना। तो संतों ने भी क्या किया? मेडिटेशन से किया। 100% साइंस है इंडियन कल्चर में जो कुछ भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस मेडिटेशन से
स्टीफन हॉकिंस ने उतना बड़ा मुकाम हासिल किया, उसी मेडिटेशन को उन लोगों ने भी यूज किया है। और जितनी भी चीज़ें हैं आज भी साइंटिफिक सही निकलती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपके सामने डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग मेडिटेशन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? मेडिटेशन की बात कर रहे थे। और मेडिटेशन का कारण क्या है आपने ये देखा। ठीक, तो बेटा क्या करें, मेडिटेशन को आप फॉलो करें। वैसे पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, केवल वो ये नहीं जानते हैं कि किस रिलीजन से बिलोंग करता है, नहीं तो उसमें एक दीवार खड़ी हो जाती। ठीक है, फॉलो सब करते हैं। ठीक है प्यारे, मेडिटेट, अपनी लाइफ का गोल सेट करो और जान लगा दो उसके पीछे, जो है गोल को अचीव करने के पीछे, और फॉलो करो अपने ड्रीम्स को सेट करके। फॉलो करो किसको? एपीजे अब्दुल कलाम। ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। आज जब गोल सेट हो जाए तो फिर स्वामी विवेकानंद को फॉलो करो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट until the goal is achieved. Thanks प्यारे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो।